इसमें आज हम आपको पत्र और निबंध के विषय में बात करेंगे। पत्र, निबंध। इसमें हमने अपठित गद्यांश बताया था ना। अपठित गद्यांश ये पत्र, निबंध, अपठित गद्यांश। इसमें गद्यांश के हिसाब से यदि देखें, आपके पास में अपठित गद्यांश गद्य आएगा और उसी तरह से आप गद्य जो हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ कर के नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनका आप सहज उत्तर लिखेंगे। और अब प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर, उसमें जो भी प्रश्न नंबर है उसमें किसी भी तरह की कोई गलती नहीं। प्रश्न नंबर या प्रश्न उत्तर नंबर बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जिससे नंबर देने वाले सहज उसे देख करके नंबर दे सके। उसमें खंड, सबसे पहले हमें कौन सा खंड है? खंड क है, ख या ग, कौन सा खंड है? खंड के आधार पर। और इसी में एक है अपठित काव्यांश। अपठित काव्यांश, ये दोनों आपके पास आएंगे, दोनों। अब इनको आप सबसे पहला क खंड जो आपका रहेगा ये अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश का ही रहेगा, ध्यान रखें। दूसरा आपका जो ख है, ख में निबंध आएगा, पत्र आएंगे, जनसंचार माध्यम, ये सब ख खंड में रहेंगे। और पत्र, निबंध, जनसंचार माध्यम खंड ख में रहेंगे। और उसके बाद अन्य, अंतरा, भाग 1, गद्य और पद्य। पठित गद्य जो आपकी पठित पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो गद्य आएगा या पद्य आएगा काव्य, वह आपका ग खंड में रहेगा, खंड ग। और उसमें क्या क्या होगा अब देख लीजिए आप। खंड ग में अंतरा से जब यदि हम देखते हैं, चलो पहले हम आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश के विषय में बता रहे हैं, ये बता दें। इसमें क्या है, सबसे पहले गद्य को आप अच्छी तरह पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, और प्रश्न पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ेंगे और उसके बाद फिर गद्य को देख करके उसमें हम आंसर
रेखांकित कर देंगे, निशान लगाना इसको कहते हैं। उसमें इस पहले प्रश्न का कौन सा उत्तर हो सकता है, हमने निशान लगा लिया पढ़ते 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 हैं। उसके बाद जब हम बाद में पढ़ने के बाद एक प्रश्न पढ़ेंगे, तुरंत उसका उत्तर लिखेंगे, उसमें समय भी कम लगेगा और आप सहज अच्छी तरह उसे लिख भी सकते हैं। इसी तरह से काव्यांश है, काव्यांश को पढ़ना और ये जांचना कि आपका पढ़ा हुआ तो है नहीं, ये जांचना कि इसमें मूल बात क्या दी हुई है, किसके प्रति ये कहा गया है, इस काव्य में किसने और किसको किसके लिए कहा है, ये बात मूल बात होती है। जो इस बात को जान जाएगा तो वो सहज उसका भावार्थ भी निकाल देगा, उसका अर्थ निकल जाता है और सारे आंसर मिल जाते हैं। और यदि ये बात नहीं मिल पाई तो आंसर मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ोगे, वो गद्य तो है नहीं कि आपको गद्य मिल जाएगा, वाक्य पूरे के पूरे मिलेंगे, वह तो शब्द हैं और शब्द जुड़े हुए हैं जिसका काव्य बनाया हुआ है कवि ने, और काव्य पंक्तियां हैं, इसलिए आपको अपने आप अनुमान लगा करके उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से अपठित काव्यांश आप करेंगे। पत्र, पत्र में ज्यादातर जो पत्र आते हैं वो एक कार्यालयीन पत्र होते हैं, शिकायती पत्र होते हैं, जो कार्यालयों में चलते हैं। परीक्षाओं के दौरान प्रधानाचार्य के संबंध में, अन्य किसी नौकरी के संबंध में या किसी शिकायत के संबंध में ये विशेष निबंध, ये पत्र चलते हैं। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए और यही ज्यादातर तुम्हारे विशेष कोर्स के अंदर मिलते हैं। नगर पालिका को शिकायत करनी है, बिजली विभाग को शिकायत करनी है, या अन्य जो भी सरकारी कार्यालय इस तरह के हैं जिनसे हमारा अपना संबंध होता है, उन्हें हमें शिकायत करनी है, तो सारे के सारे शिकायती पत्र में इस तरह से हम पत्र को अच्छी तरह से देखेंगे। रहा निबंध, निबंध में अन्य निबंध विचारात्मक निबंध होते हैं, विचार किए जाते हैं, तो निबंध भी हमें अच्छी तरह से देख लेने चाहिए। तो हमारा जो ख खंड है, उस ख खंड में पत्र और निबंध दोनों उसी में आते हैं। और तीसरा जनसंचार माध्यम के अंतर्गत एक फीचर और आलेख, आलेख हमने कराया हुआ है, फीचर कराया हुआ है, उसमें आपको उनके अंतर्गत एक शीर्षक दिया जाएगा। कोई भी शीर्षक हो सकता है, कोई भी शीर्षक बनाया जा सकता है, दिया जा सकता है, आप उसके विषय में लिखेंगे। तो इस प्रकार से पैरा बनाना, पैराग्राफ तैयार करना, यही होता है, उसमें लेख होता है, उसे आलेख लेखन ही कहते हैं, फीचर लेखन कहते हैं। तो इस तरह से उसमें हमें हर तरह से ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि अरे इसे क्या लिखें, बहुत ही एक एक वाक्य को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एक वाक्य लिख दिया ऊपर, 2-4 लाइनें लिख दी और बार बार उसे ही लिखते चले गए, या किसी पेपर में से 2-4 लाइनें ढूंढी और उसकी नकल कर दी। ऐसा काम करते हैं कि अरे सर क्या देखेंगे, वो तो नंबर दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपी में सारी चीजें देखी जाती हैं, भले आपको कुछ नहीं बताया जाए, देखी सारी चीजें जाती हैं, इसलिए देखकर ही नंबर मिलते हैं। तो ऐसी गलती मत करना। तो पत्र, निबंध और जनसंचार माध्यम, ये सब कार्य आपको अच्छी तरह से करने हैं।
ये ख खंड के अंतर्गत आते हैं। अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश क खंड में आते हैं। और ग खंड जो है इसमें हमारे जो अंतरा है, अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 दोनों पुस्तकें जो पाठ्य पुस्तक हमारी हैं उन दोनों में से आते हैं। अर्थ संबंधी प्रश्न आते हैं। अर्थ संबंधी प्रश्न हमने बताया है, कोई गद्यांश या काव्यांश आएंगे, गद्यांश हो या काव्यांश हो वह आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ करके नीचे 3 प्रश्न लिखे हुए होते हैं, उन प्रश्नों का आप उत्तर देंगे। छोटे संक्षिप्त उत्तर दिए जाते हैं, बहुत बड़े उत्तर नहीं होते हैं, संक्षेप में उत्तर दिए जाते हैं उनके, तो वह आप उत्तर देंगे। इसी तरह से गद्यांश आता है, उसके नीचे 3 प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने पड़ते हैं। ऐसे ही काव्यांश आता है, उनके नीचे 3 प्रश्न होते हैं, उत्तर देने पड़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे गद्यांश आया उसके हमें 3 प्रश्न, अर्थ संबंधी प्रश्नों की बात कर रहा हूं, और उसके बाद वहीं पर उनका आपने आंसर दे दिया। अब गद्य का आंसर अर्थ संबंधी प्रश्न तो आपने कर दिए, लेकिन तभी एक हमने बताया था काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य हमने बताया, काव्य सौंदर्य के प्रश्न भी आते हैं, वह भी गद्य आएगा। उस गद्य का आपको काव्य सौंदर्य करना है, 1 गद्य आ जाए, 2 आ जाए, 3 तक भी आते हैं, जिनमें से 2 करने पड़ते हैं। ऐसे ही उसके बाद गद्य के जितने पाठ कोर्स में हैं उनमें से प्रश्न बनकर के आते हैं, 4 प्रश्न बनकर के आते हैं गद्य में से ही। गद्य पाठ जो होते हैं उनका आपको आंसर देना है, उनका उत्तर देंगे। उसके बाद काव्यांश अर्थ संबंधी प्रश्न काव्य के विषय में आएंगे, 3 प्रश्न, और उसके बाद फिर काव्य में से 4 प्रश्न आएंगे। समझ रहे ना? उन 4 के प्रश्न भी उत्तर भी आपको लिखने हैं। इस तरह से उसमें अर्थ संबंधी प्रश्न और अन्य काव्य सौंदर्य प्रश्न और अन्य गद्य या पद्य के प्रश्न, पाठ में से जो प्रश्न हैं, अभ्यास में से जो प्रश्न हैं, वह कार्य वो प्रश्न आएंगे। और इसमें इस तरह से जो आपकी ये किताब है अंतराल भाग 1, इसमें से भी आपके पास में 4 प्रश्न आएंगे। 4 प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें 2 आते हैं, दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। और एक प्रश्न ऐसा बनकर के आता है उसमें 2 प्रश्न दिए जाते हैं और दोनों ही करने पड़ते हैं। ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, दोनों ही करने पड़ते हैं। इसलिए सीधी सी बात हो गई कि 3 प्रश्न आपको करने पड़ते हैं 4 प्रश्नों में से, जिसमें 2 दिए हुए हैं एक में, उसमें से एक, और जिसमें 2 दिए हुए हैं उनमें से दोनों के दोनों। तो इसलिए 4 प्रश्न आपके पास आएंगे, 2 एक में और 2 एक में। इसमें आपको एक करना होगा और इसमें दोनों के दोनों करने होंगे, इसलिए 3 प्रश्न करने होंगे अंतराल से। और वे 15 नंबर के होते हैं, ध्यान रखें, कम नहीं होते हैं। कुछ यहाँ के नाते कुछ आगे पीछे कुछ कम ज्यादा कर दिए जाए वो बात अलग है, लेकिन मूल रूपतः 15 नंबर के आते हैं। इस बात का ध्यान रखें और किसी तरह की कोई भी त्रुटि गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से पत्र, निबंध, अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश, जनसंचार माध्यम आदि और अंतरा या अंतराल के विषय में सब कुछ विशेष रूप से ध्यान रखें। बस आज इतना ही। और